हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेसन नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब इस लेसन में हमें कुछ फॉर्मूले देखना है और उसके रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेंशन फॉर्मूला देखेंगे और उसके रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को और प्रैक्टिस सेट 5.1 के एग्जाम्पल को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस 8th स्टैंडर्ड के लेसन में एक्सपेंशन फॉर्मूले में हम कुछ फॉर्मूले देखे। कुछ फॉर्मूले हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में यहाँ पे सीखा है। तो वो कौन से फॉर्मूले थे? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, देन a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये तीनों फॉर्मूले के रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लास्ट ईयर सॉल्व किए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में देखो, ये जो यहाँ पर एक्टिविटी क्वेश्चन दिए है, ये तीनों फॉर्मूले के ऊपर बेस है। ठीक है, जो 7th स्टैंडर्ड के हमारे जो फॉर्मूले थे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है। ये हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड के रिलेटेड फॉर्मूले के हैं। अब हम जो है तो यहां पर 8th स्टैंडर्ड का न्यू टॉपिक देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a और x प्लस बी। अब देखा जाए तो यहां पर ये बाइनोमियल और ये बाइनोमियल दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, हम ये फॉर्मूला पहले फाइंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सो x इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब यहां पर हमें क्या मिला, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। बस इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। सो देखो यहां पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। अब यहां पर x और x हम कॉमन लेंगे। सो एक्स स्क्वेयर, देन ये b प्लस a, इसे हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी और इंटू एक्स कॉमन है, हम x पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन a इंटू बी। तो यहां पर हमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या मिला, x प्लस a और x प्लस बी। सो ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल होगा, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो देखो, ये दोनों ब्रैकेट में, दोनों बाइनोमियल में यहां पर x और x मतलब ये सेम टर्म है, x x, और यहां पर ये दोनों डिफरेंट नंबर, इस वे में ये फॉर्मूला मिलेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले के बेस पर हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व करते हैं। अच्छे से याद रखो, यहां पर ये वेरिएबल है, x और x, ये वेरिएबल है। अब इसकी जगह पर हमें कोई भी टर्म दे सकते हैं, वहां पर कोएफिशिएंट भी हो सकता है। देन जो ये दो, यहां पर इसका जो सेकंड टर्म है, इसका सेकंड टर्म है, दोनों की एडिशन है और उसको ये x मल्टीप्लाई है और प्लस a और b का क्या यहां पर मल्टीप्लीकेशन है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 5.1 के इस फॉर्मूले के रिलेटेड का हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले के अंदर याद रखो, यहां पर प्लस है दोनों तरफ, x प्लस a एक्स प्लस बी। अगर हमारे एग्जाम्पल में माइनस होगा तो हम उस हिसाब से a और b की वैल्यू माइनस में लेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 5.1 का पहला क्वेश्चन हमारा एक्सपांड, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 2 a माइनस 1। अब देखा जाए तो ये हमारे कौन से फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो, ये हमारा किस फॉर्मूले से कंपेयर होगा, x प्लस a और x प्लस b। तो यहां पर देखो, x की जगह पे कौन है, यहां पर x मतलब दोनों तरफ सेम चाहिए हमें ना, तो दोनों तरफ सेम कौन है, a। तो x की जगह पे कौन है, यहां पर a है। a की जगह पे कौन है, एग्जाम्पल में 2, और b की जगह पे देखो यहां पर माइनस आया, तो हमें b की जगह पे क्या लेना होगा, -1 लेना होगा। ठीक है, आप ये सॉल्यूशन पार्ट में मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझे इसलिए मैंने बताया कि देखो हमारे ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे यहां पर एग्जांपल में a है, a की जगह पर +2 है और b की जगह पर हमारे फॉर्मूला तो प्लस का है, बट यहां पर माइनस आया तो हम b की वैल्यू -1 लेंगे। अगर यहां पर माइनस होगा तो हम a की वैल्यू माइनस लेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये फॉर्मूला हम इस एग्जाम्पल के लिए अप्लाई करेंगे। सो a प्लस 2 और a माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वेयर, एक्स मतलब कौन है यहां पर a स्क्वेयर प्लस a प्लस बी, a कितना हमारा यहां पर 2 प्लस और b कितना है -1। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, -1।
इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या है हमारे यहां पर एग्जाम्पल में ए, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है हमारा 2, 2 इंटू -1। बस इसे सॉल्व कर दो आप। ये यहाँ पर जो भी एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा उसे करके यहाँ पर वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो और ये प्रोडक्ट कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस 2 - 1 कितना होगा 1, और 1 इंटू ए। अब यहां पर देखो प्लस मत लिखो डायरेक्ट, अब ये 2 इंटू -1 का आंसर कितना होगा -2, कितना होगा -2, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो हमारा आंसर मिलेगा -2। सो a प्लस 2 a -1 का हमें आंसर क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस a -2, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल है m-4 m + 6। तो इसे हम हमारे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। सो x + a और x + b। सो यहां पर देखो x की जगह पे कौन है, हमारे एग्जांपल में m है, a की जगह पे कौन है -4 और b की जगह पे 6 है। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर हमें फॉर्मूला हर वक्त लिखना है क्या, तो मैं कहूंगा यस, अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा सॉल्यूशन का। सो बेटर है आप फॉर्मूला लिखो। अब यहां पर देखो m-4 m + 4, ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। सो देखो x मतलब कौन है हमारे यहां पर एग्जांपल में m है, सो m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b, a क्या है हमारा -4 प्लस b कितना है 6 इंटू x मतलब क्या m। देखो ये लिखने से ना हमको कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट किया यहाँ पर, प्लस a इंटू बी, ए कितना है -4 इंटू बी कितना है 6। बस नेक्स्ट स्टेप में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये मल्टीप्लाई करो और ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो। सो m स्क्वायर, अब प्लस माइनस लिखने से पहले थोड़ा सोचो, यहाँ पर -4 के एडिशन प्लस 6 के साथ, तो यहाँ पर पॉजिटिव 2 आंसर होगा, एंड 2 इंटू m 2m, देन 6 4 जा -4 इंटू 6 है तो -24 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो -24। सो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें m स्क्वायर प्लस 2m -24। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दो एग्जांपल अच्छे समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p + 8 p - 3। सो हम इस फॉर्मूले से उसे कंपेयर करेंगे। तो x की जगह पे हमारा p है, a की जगह पे 8 है और b की जगह पे -3 है। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये नीचे लिखा, मेरे से एक गलती हो गई थी इसलिए। सो हमारा ये फॉर्मूला है, बस हम फॉर्मूले में ये फॉर्मूला हम इस एग्जांपल के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये क्या मिलेगा हमें p स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a + b, a कितना हमारा 8 प्लस, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, सो यहां पर माइनस हो जाएगा, x मतलब क्या p प्लस a इंटू बी 8 इंटू -3। बस इसे हम सॉल्व करेंगे। p स्क्वायर 8 - 3 5 इंटू p 5p पॉजिटिव 5p, 8 इंटू -3 -24, और प्लस माइनस क्या होगा -24, p स्क्वायर प्लस 5p -24, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 + x 13 - x। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो हमारा x की जगह पे x है, ये a है और ये b है, पर हमारा फॉर्मूला क्या है देखो x + a x + b, मतलब ये x सेम है। तो यहां पर सेम को नहीं देखो +13 +13, साइन भी सेम चाहिए ना उसके पॉजिटिव। सो x की जगह पे हमारा 13 है, a की जगह पर +x है और b की जगह पे कौन है -x है। ये बात आप अच्छे से याद रखो, यहां पर a की जगह पे आप 13 और b की जगह पे आप 13 मत लो, क्योंकि ये 13 सेम है, मतलब वो x की जगह पर है। सो देखो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x मतलब कौन है हमारा 13, सो 13 स्क्वायर प्लस a + b, a क्या है x प्लस b क्या है यहां पर -x है, मतलब यहां पर भी -x होगा, देन इंटू x मतलब इंटू 13, देन a इंटू b, सो x इंटू -x। बस इसे हम सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, देन यहां पर देखो x -x 0 इंटू 13 0 ही होगा यहां पर, देन प्लस x इंटू -x कितना होगा यहां पर ये -x² होगा, याद रखो। ठीक है, अब बस ये 0 हमने ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। सो 169 और ये प्लस माइनस क्या होगा -x², तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 169 - x²। ठीक है, देखा जाए तो ये
देखो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ नंबर एग्जांपल में 3x प्लस 4y 3x प्लस 5y। तो यहां पर हमारे x की जगह पे क्या है 3x है, a की जगह पर 4y और b की जगह पे कौन है 5y। बस हम फॉर्मूला लिखेंगे और इस एग्जांपल के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, एक्स को नहीं हमारा 3x, सो 3x ब्रैकेट स्क्वायर लो। देखो आप सिर्फ 3x स्क्वायर लेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। x की जगह पे 3x है तो 3x और x का स्क्वायर है, मतलब ये पूरा x की जगह पे 3x है तो हमें ब्रैकेट स्क्वायर ही लेना होगा क्योंकि x की वैल्यू 3x है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों का स्क्वायर फाइंड करना है। प्लस a प्लस बी, a क्या है हमारा 4y और b क्या है 5y इंटू एक्स मतलब 3x प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना ही है। 3x स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5y 9y एंड 9y इंटू 3x। सो 9 3 जा 27, ये x और ये y, सो 27xy। ओके, देन प्लस 4 5 जा 20 और y इंटू y स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है कि चेक करो, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, एक्स वाई, मतलब सब अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 9x स्क्वायर प्लस 27xy प्लस 20y स्क्वायर। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t। सो यहाँ पर अब अगर हम इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे कौन है यहाँ पर 9x, सेम है x, सो 9x है और यहाँ पर माइनस 5t है, मतलब a की जगह पर माइनस 5t है और b की जगह पर पॉजिटिव 3t है। फॉर्मूला लिखेंगे और अप्लाई करेंगे एग्जांपल पे। एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या 9, सो 9x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देन प्लस a प्लस b, a कितना है हमारा 5t प्लस b प्लस 3t इंटू एक्स इंटू 9x प्लस a इंटू b द माइनस 5t इंटू 3t। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इसे। 9x ब्रैकेट स्क्वायर, सो 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां पर देखो माइनस 5 के एडिशन 3 के साथ, सो माइनस 2 होगा। एक मिनट, माइनस 2 होगा ये। चलो एक स्टेप हम इसमें ऐड कर लेते। चलो यहां पर मैं एक मिनट प्लस ही लेता हूं, आपको समझे, मैं एक्स्ट्रा स्टेप लेता हूं इसमें। सो ये माइनस 2t और ये 9x। देन यहां पर क्या आंसर होगा, देखो ये 5 3 जा 15 माइनस 5 इंटू 3 मतलब माइनस 15 होगा और t इंटू टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को अच्छे से हम ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो 81x स्क्वायर 9 2 जा 18 और ये माइनस है, सो माइनस 18 xt लिखो या आप tx लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, xt। अगेन ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 15t स्क्वायर। तो जहां पर आप साइन का कंफ्यूजन होगा तो बेहतर है आप क्या करो, उसे सॉल्व करो और लास्ट के स्टेप में मल्टीप्लाई करके और साइन वगैरह अच्छे से दो। आप उसको प्लस माइनस का अच्छे से याद रखो। अगर साइन चेंज होगा तो 2 मार्क में से आपको 1.5 ही मार्क मिल सकता है अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस कर लिया तो, चांसेस है ऐसे। तो बेटर है एक स्टेप आप एक्स्ट्रा ले लो उसके अंदर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 81x स्क्वायर माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर। ओके, उम्मीद है आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7th नंबर में हमें क्या दिया, देखो m प्लस 2/3 फ्रैक्शन पार्ट आया m माइनस 7/3। तो देखो m सेम है, मतलब वो x की जगह पर है, a की जगह पर 2/3 है और b की जगह पे माइनस 7/3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, जो हमारा एक्सपांशन है x प्लस a x प्लस b का। सो देखो x मतलब क्या m स्क्वायर प्लस, देखो अब फ्रैक्शन पार्ट दिया है तो बेटर है आप 2 लाइंस को ही यूज करो, एक लाइन में आप एडजस्ट मत करो, वो सुटेबल नहीं होगा। a कितना हमारा 2/3 प्लस और b हमारा माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 7/3 इंटू एक्स इंटू m प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, सो 2/3 इंटू माइनस 7/3। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे m स्क्वायर।
अब यहां पर देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन, इसकी सब्ट्रैक्शन है। देखो मैं आपको रफ पेज पे बताता हूं ये। सो 2/3 माइनस 7/3। तो इसे हम किस वे में सॉल्व करेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम वन टाइम लिखेंगे 2 - 5, 2 - 5 और 2 - 7। सो 2 - 7 हमें कितना मिलेगा, -5/3। मतलब इसके सब्ट्रैक्शन का हमें फाइनल आंसर क्या मिला, -5/3। ओके, सो ये -5/3 इंटू एम, क्या यहां पर उसको इंटू एम है ना, सो -5/3 इंटू एम। अब यहां पर देखो ये तो प्लस है हमारा, पर ये दोनों में से एक क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव आंसर मिलेगा, और प्लस माइनस क्या मिलेगा, हमें माइनस ही मिलेगा। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, सो 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। सो m² -5/3 m -14/9। कोई भी डरने की बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फ्रैक्शन आए तो स्टूडेंट को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट, इसलिए वो सॉल्व नहीं करते। कुछ नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर अभी लाइक फ्रैक्शन भी हो सकता है और अनलाइक फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो आपको वो रफ कैलकुलेशन करके फाइंड करना होगा। आपको अगर रूल्स पता है सब अच्छे से तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो x + 1/x, x - 1/x। तो यहां पर x से मतलब हमारे फॉर्मूले से अगर इसे हमें कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे x ही है, a की जगह पे कौन है 1/x, और b की जगह पे क्या है -1/x है। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सपांशन उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बस अब इस एग्जांपल के लिए हम सॉल्व करेंगे। सो x² x की जगह पे तो x ही है, x² प्लस a प्लस b। अब a क्या है, देखो a क्या है हमारा 1/x प्लस a और b माइनस है, जब b माइनस होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लेंगे 1/x इंटू x। अब x की जगह पे x ही है, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1/x, 1/x इंटू -1/x। बस अभी सॉल्व करो, x² प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या होगा 1/x - 1/x कितना होगा 0, और 0 इंटू क्या होगा x। चलो लिख लेते हैं हम 0 इंटू x, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं इसमें, आपको डायरेक्ट लिखो। और ये कितना होगा, देखो यहाँ पर ये माइनस है, सो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा, और x इंटू x² पर माइनस होगा, याद रखो क्योंकि दोनों में से एक माइनस है, निगेटिव है। बस अब नीचे हम सॉल्व करेंगे इसे, x², 0 इंटू x क्या होगा 0, मतलब वो टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगी, नहीं लेंगे हम वो, और प्लस माइनस क्या होगा -1/x²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x² - 1/x²। ठीक है, ये था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अब हमारे इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। अब इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1/y + 4 1/y - 4। तो हम एक्सपांशन फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, x की जगह पर 1/y है, a की जगह पर +4 है, b की जगह पे -9 है, याद रखो। सो हम एक्सपांशन फॉर्मूला लिखेंगे जैसा हमने प्रीवियस 8 एग्जांपल में लिया, सेम पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। x², अब इसके लिए हमें एक्सपांशन लिखना है, x², x क्या हमारा 1/y, सो 1/y ब्रैकेट स्क्वायर, देन प्लस a प्लस b। अब a क्या हमारा 4 प्लस, और ये माइनस है, सो -9, ठीक है, छोटा ब्रैकेट लो यहाँ पर, प्लस a इंटू बी, 4 इंटू -9, सॉरी यहाँ पर x मल्टीप्लाई रहेगा हमारा इंटू 1/y, इंटू 1/y। अब 1/y ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा 1/y², 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y²। देन यहां पर आप चेक करो, 4 - 9 कितना होगा -5, और ये 1/y को क्या है मल्टीप्लाई। चलो एक स्टेप हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, देखो ये -5 होगा और इंटू 1/y, 4 - 9 -5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, सो -5 लिया इंटू 1/y, और यहां पर ये प्लस है, और यहां पर 4 इंटू -9 कितना होगा -36। बस अब इसे हम लास्ट स्टेप में फाइनल आंसर लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइन अप्लाई करेंगे इस पे, सो 1/y², देखो -5, 5 1 जा 5, -5/y, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट लिखे दो, देन प्लस माइनस -36। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा किया। सो इस वे में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, और प्रैक्टिस सेट 5.1 के हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझे होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।